नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कार्तिक स्नान दान और दीपदान के विषय में। कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। कहा जाता है कि पूरे कार्तिक माह में भगवान विष्णु जी जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस माह में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में स्नान करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि कार्तिक स्नान के नियम क्या हैं। क्या हम स्नान करते हैं तो हमें व्रत भी रखना चाहिए, या फिर हम बिना स्नान किए दीपदान या और भी कोई नियम ले सकते हैं या नहीं। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है यह महीना। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्तजन इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, वैसे स्नान तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कार्तिक स्नान का अलग ऐसा क्या महत्व है। दोस्तों, कार्तिक मास में जब हम स्नान करते हैं तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है, अर्थात उजाला बिल्कुल ना होने पाए। यदि मैं साधारण शब्दों में कहूँ, जैसे कि कहा जाता है कि तारों की छांव में हमें स्नान करना चाहिए, अर्थात जब बिल्कुल अंधेरा होता है उस समय, जब तक तारे अस्त नहीं हुए होते हैं, उसी समय हमें स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। और हमारे शास्त्रों में उसी समय स्नान करने का नियम बताया गया है। कहने का मतलब उजाला बिल्कुल ना होने पाए। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है, यह भी बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सूर्योदय से 1-1.5 घंटा लगभग पहले का समय होता है। तो कार्तिक मास स्नान करने के लिए सबसे पहला तो नियम यह है कि हमें गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगी कि यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, आपको दिक्कत हो रही है और आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं, तो केवल गर्म पानी न करने की वजह से आप कार्तिक स्नान करना ना छोड़ें। आप गर्म पानी करके भी कार्तिक स्नान जरूर करें। दूसरी चीज़, यदि आप कार्तिक स्नान गर्म पानी से करते हैं तो उसमें आप गंगा जल ना मिलाएं। बस यही आपको ध्यान रखना है कि उसमें आप गंगा जल ना मिलाएं। यदि आप ताज़े पानी से स्नान करते हैं तभी आप गंगा जल उसमें मिला सकते हैं। दूसरी बात, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान कर लेते हैं तो उसी समय हमें सूर्य भगवान की पूजा और तुलसी पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोगों का फिर ये प्रश्न आ जाता है कि सूर्य भगवान तो उस समय उदय नहीं हुए होते हैं, तो हम पूजा कैसे करें। बिल्कुल करें, सूर्य देव जी विद्यमान होते हैं। आप जब सूर्य देव उदय हो जाएं तो आप उनका दर्शन कर लें, उन्हें प्रणाम कर लें, लेकिन आप उसी समय भगवान सूर्य देव जी को जल दें और उसी समय भगवान सूर्य देव जी की परिक्रमा करें और उसी समय आप तुलसी पूजा करें। क्योंकि कहा जाता है कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और ब्रह्म मुहूर्त में ही तुलसी पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। तो मुख्य रूप से कार्तिक मास की यदि मैं नियम की बात करूं, कार्तिक स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा और साथ में कार्तिक मास का महात्म्य सुनने का विशेष नियम होता है। इसका विशेष विधान बताया गया है और इससे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। अब चलिए बताती हूँ कि कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रहा है। तो कार्तिक स्नान वैसे तो नियम के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है, जो कि इस बार 17 अक्टूबर को है। और आश्विन मास की पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को है और जो उदया तिथि की पूर्णिमा है वो 17 अक्टूबर से है। तो हम नियम उसी दिन से प्रारंभ करते हैं जिस दिन उदया तिथि की पूर्णिमा होती है। अब बात करती हूँ संकल्प की। तो देखिए, जो भी आप नियम उठाते हैं, मान लीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम नहीं उठा पाते हैं, तो क्या आप तुलसी पूजा ना करें, क्या आप दान ना करें, दीपदान ना करें? बिल्कुल करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम नहीं उठा पाते हैं, इसका संकल्प नहीं ले पाते हैं, थोड़ा आप देर से ही स्नान करते हैं, तब भी आप तुलसी पूजा करें, सूर्य देव जी की पूजा करें, दान करें, कार्तिक महात्म्य सुने, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये सारा नियम आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ संकल्प की बात करूँगी कि जब हम पहले दिन, प्रथम दिन हम संकल्प लेते हैं, अर्थात आश्विन मास की पूर्णिमा से हम संकल्प लेते हैं, तो आप संकल्प उसी चीज़ का लें जो आप कर पाएँ। मतलब जितना नियम आप पूरा कर पाएँ, उसी नियम का आप भगवान विष्णु जी के समक्ष संकल्प लें। संकल्प लेकर जब आप कोई नियम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसका जो है पुण्य हमें अनंत गुना प्राप्त होता है। और उस कार्य में यदि हम कोई मनोरथ लेकर या कोई मनोकामना लेकर वह कार्य करते हैं और संकल्प लेकर करते हैं, तो वो मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। तो इसलिए संकल्प आप सोच समझ कर लें कि आपको क्या करना है। अब मैं बात करती हूँ कार्तिक मास व्रत की। तो जहाँ तक कार्तिक मास व्रत का नियम है वो ये है कि पूरे दिन आप फलाहार करें और संध्या के समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें कि लहसुन प्याज ना हो। तो ये पूरे माह का व्रत होता है। यह व्रत रखना सबके लिए संभव नहीं होता है।
बहुत सारी दिक्कतें बीच में आ सकती हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो व्रत का नियम भी आप बहुत ही सोच समझ के लें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यदि आपने कार्तिक स्नान दीपदान का नियम लिया है, संकल्प लिया है और तुलसी पूजा का संकल्प लिया है, तो आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें। भले ही आप भोजन दोनों समय करें, लेकिन इसमें आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें। यदि आप बिना संकल्प लिए ही आपकी मतलब जो भी इच्छा है, जितना आप कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, तब आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात करती हूँ कि हमें तुलसी पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो देखिए, कार्तिक मास में तुलसी पूजा जो करने का नियम है वो तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने का विशेष नियम होता है। यह दीपक सुबह के समय जब हम तुलसी पूजा करते हैं तो माता तुलसी जी को जल अर्पित करते हैं, धूप प्रज्वलित करते हैं, पुष्प चंदन अर्पित करते हैं, कुछ भोग प्रसाद उन्हें अर्पित करते हैं और एक दीपक जलाते हैं। लेकिन संध्या के समय जो तुलसी माता की जो हम पूजा करते हैं, जो नियम लेते हैं, उसमें हम माता तुलसी जी के समक्ष ये संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन हम कितना दीपक जलाएंगे। तो माता तुलसी जी के समक्ष 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक, 13 दीपक, 21 दीपक, इस तरह दीपक जलाने का संकल्प लिया जाता है। ये अलग विधान है। ऐसा नहीं है कि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। जो संध्या का तुलसी पूजन होता है दोस्तों, इसका अलग विधान होता है। आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप संध्या का जो तुलसी दीपदान का नियम होता है, इसे भी आप अलग से उठा सकते हैं और इसका भी संकल्प आप अलग से ले सकते हैं। और जो सुबह की पूजा होती है वो स्नान करने के बाद हमें, सुबह तो पूजा वैसे भी हमें प्रतिदिन करनी ही चाहिए, चाहे कार्तिक मास हो या फिर कोई अन्य मास हो, हमें तुलसी पूजा तो प्रतिदिन करनी ही चाहिए। लेकिन कार्तिक मास में की गई जो तुलसी पूजा होती है, इसका अनंत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। चलिए, ये बात हो गई। अब मैं दान की बात करती हूँ। तो कार्तिक मास में दान क्या करें? अब दान आपकी इच्छा के ऊपर है। प्रतिदिन आप दान कर सकते हैं, जिसमें कि आप प्रतिदिन 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अनाज दान कर सकते हैं या इससे ज़्यादा दान कर सकते हैं, या प्रतिदिन आप कुछ आर्थिक दान कर सकते हैं, जैसे कुछ रुपए आपने दान कर दिए, या प्रतिदिन आप अलग अलग वस्तु का दान, जैसे किसी दिन आपने अन्न दान कर दिया, किसी दिन वस्त्र दान कर दिया, किसी दिन फल का दान कर दिया। कहने का मतलब दान की ना कोई सीमा है और ना ही दान का कोई नियम है कि आप केवल यही वस्तु दान करें और यह वस्तु दान ना करें। तो इस तरह से कार्तिक मास यदि आप संकल्प लेकर कोई विशेष वस्तु प्रतिदिन दान करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, और यदि आप चाहें तो जो भी कुछ आपके हाथों से हो सके, आपसे हो सके, वो प्रतिदिन आप नहा के पूजा करने के बाद, जैसे तुलसी पूजा, सूर्यदेव की पूजा, भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद आप कुछ ना कुछ दान अवश्य कर दें। अब बात करती हूँ दीपदान की। तो कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। जैसे कि मैंने बताया, स्नान, दान, दीपदान, ये 3 जो कार्य हैं, जो 3 नियम हैं, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में तुलसी पूजा, ये 4 नियम अपने आप में बहुत विशेष होते हैं। दीपदान हमें कहाँ करना चाहिए? तो दीपदान सर्वप्रथम हमें माता तुलसी जी के समक्ष, भगवान विष्णु जी के समक्ष, अपने घर के मुख्य द्वार पर आकाश दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। किसी खुले स्थान पर, जैसे कि आप अपने छत पर भी कर सकते हैं आकाश दीपदान, नदी या सरोवर में दीपदान, मंदिर में दीपदान, किसी ऐसे निर्जन स्थान जैसे कि सुनसान स्थान पर दीपदान, कुएं के पास दीपदान करना, देव वृक्ष के समक्ष। तुलसी पूजा तो मैंने बता दी, तुलसी दीपदान मैंने बता दिया, केले के पास दीपदान, बिल्व वृक्ष के पास दीपदान, आंवले के वृक्ष के पास दीपदान, पीपल वृक्ष के पास दीपदान। अनगिनत दीपदान है जो कि हमें कार्तिक मास में जितना हमसे हो सके, जहाँ तक हम पहुँच पाएँ, हमें दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। तो कार्तिक मास में आप जितना नियम उठा सकें उतना आप ज़रूर ही उठाएं और उसको पूरे माह में संकल्प के साथ पूरा करें। अब इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का नियम ले सकते हैं। दोस्तों, यह नियम इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, यदि आप कुछ भी ना कर पाएँ, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, आप अपने समय पर जब भी उठे, बहुत देर से तो मैं नहीं कहूँगी, आप सुबह सवेरे उठें, स्नान करें, माता तुलसी जी की पूजा करें, जल दें, उसके बाद आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। जो भी व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में केवल विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु जी की कितनी कृपा बरसती है, जिसको बता पाना दोस्तों बिल्कुल संभव नहीं है। किसी के लिए संभव नहीं है कि विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा वो अपने मुख से उसका वर्णन कर पाए। तो ये कार्य कर सकते हैं। और कार्तिक मास महात्म सुनने का जो नियम होता है, इसे भी आप ले सकते हैं। चाहे तो आप मोबाइल के द्वारा, चाहे तो आप पुस्तक के द्वारा स्वयं पाठ करें, चाहे आप किसी पंडित जी के द्वारा। आप इसे पाठ करने के बाद अंतिम में आप इसे कुछ दान दक्षिणा देकर इसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप भगवान विष्णु जी के मंत्र के जप का भी नियम ले सकते हैं। जैसे कि प्रतिदिन मुझे 1 माला करनी है, 2 माला, 5 माला। यदि आप इसका संकल्प ले लेते हैं
तो आपको उतना प्रतिदिन करना ही करना है। यदि आप संकल्प नहीं लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो अच्छी बात है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कार्य का आपको संकल्प ही लेना है तभी आपको करना है। आप बिना संकल्प लिए यदि आपको ऐसा लगता है कि ये कार्य में हो सकता है मुझे कोई दिक्कत हो, बीच में छूट जाए या खंडित हो जाए, तो आप उस कार्य का संकल्प बिल्कुल ना लें। अब बात करती हूँ कि कार्तिक मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक मास में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन यदि आपके यहाँ वर्जित नहीं हो पा रहा है, तो तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी, जैसे कि मांस मदिरा जो होता है, इसके विषय में तो सोचना भी कार्तिक मास में पाप है, क्योंकि कार्तिक मास अत्यंत ही पवित्र महीना है और कहा जाता है पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी जल में निवास करते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है हमारे सनातन धर्म में। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास से स्नान कर लेता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और दीपदान करता है, उस व्यक्ति के घर से माता लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती हैं। उस घर में माता लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से निवास करती हैं। तो आप लोग कार्तिक मास में जितना हो सके धर्म का कार्य करें, पुण्य का कार्य करें, भगवान विष्णु जी के नाम का मंत्र का जप करें, और जो भी आपसे हो सके किसी गरीब की मदद, सहायता, जितना भी हो सके आप कार्तिक मास में अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।